ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 2 महाराज अग्निध्र का चरित्र। श्लोक क्रमांक 15। शब्द पाठ। रूपम तपः धन तपः चरताम तपग्नं हि एतत् तु केन तपसा भवता उपलब्धं चर्तुं तपः अर्हसि मया सह मित्र मह्यं किं वा प्रसीदति सह वै भवभावनः में। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। रूपम सुंदरता, तपः धना हे श्रेष्ठ तपस्वी, तपः चरताम तपस्या में संलग्न पुरुषों का, तपघ्नम तपों को विनष्ट करने वाला, ही निश्चय ही, एतत् यह, तु निस्संदेह, केना किस, तपसा तपस्या के द्वारा, भवता तुम्हारे द्वारा, उपलब्धम प्राप्त किया, चर्तुम करने के लिए, तपः तप, अर्हसि तुम्हें चाहिए, मया सह मेरे साथ, मित्र हे मित्र, मह्यम मुझको, किं वा अथवा संभव है, प्रसीदति प्रसन्न होता है, सह वह, वै निश्चय ही, भवभावनः इस ब्रह्मांड का सृजन करता, मैं मेरे साथ। हे श्रेष्ठ तपस्वी, तुम्हें दूसरों की तपस्या को भंग करने वाला यह अद्भुत रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तुमने यह कला कहाँ से सीखी? हे मित्र, तुमने इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए कौन सा तप किया है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ तपस्या में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए भेजा हो। तात्पर्य। अग्निध्र ने पूर्वाचित्ती के अपूर्व सौंदर्य की प्रशंसा की। दरअसल उसे ऐसा अद्वितीय सौंदर्य देखकर आश्चर्य हुआ जो पूर्व तपस्या का फल हो सकता है। इसीलिए उसने उस बालिका से प्रश्न किया कि उसने यह रूप कहीं अन्यों की तपस्या को भंग करने के लिए तो नहीं प्राप्त किया। उसने विचार किया कि हो न हो ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उस पर प्रसन्न होकर ही उसे उसकी पत्नी बनने के उद्देश्य से भेजा है। उसने पूर्वचित्ती से पत्नी बनने की प्रार्थना की, जिससे वे दोनों मिलकर तपस्या कर सकें। दूसरे शब्दों में, यदि पति और पत्नी आत्मज्ञान के एक ही धरातल पर हों तो उपयुक्त पत्नी गृहस्थ जीवन में तपस्या करने में अपने पति की सहयोगी होती है। आत्मज्ञान के बिना पति तथा पत्नी समान पद पर स्थित नहीं हो पाते। ब्रह्मा जी की यही इच्छा रहती है कि अच्छी संतति जन्मे। अतः जब तक वे प्रसन्न नहीं होते, किसी को अनुकूल पत्नी नहीं मिल सकती। वास्तव में विवाह उत्सव में ब्रह्मा की उपासना की जाती है। आज भी भारत में विवाह के निमंत्रण पत्रों के ऊपर ब्रह्मा जी का चित्र बना रहता है।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वर्तमान जो वृत्तांत चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि अग्निध्र के चरित्र से, पूर्वचित्ती और अग्निध्र के चरित्र से, कि किस प्रकार स्त्री और पुरुषों के बीच में आकर्षण अत्यंत महान वेग की तरह से होता है। तो यहाँ पर अग्निध्र पूर्वचित्ती के सौंदर्य से पूरी तरह मोहित हैं और उनके मोहित होने के प्रमाण उनकी भाषा से प्रकट होते हैं, जिसमें वो आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि ये सौंदर्य तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से तुमने कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, और फिर इसका उद्देश्य क्या है? क्या ये पुरुषों की तपस्या भंग करने के लिए है, या ब्रह्मा जी ने मेरी प्रार्थना सुन करके तुम्हें मेरी पत्नी के रूप में भेजा है, जिससे वैवाहिक जीवन के अंतर्गत हम दोनों पति पत्नी तपस्या कर सकें। तो निश्चित रूप से ये बहुत आश्चर्य की बात तो है ही कि स्त्री पुरुष में किस प्रकार आकर्षण होता है, और ये आकर्षण केवल मनुष्य योनि में नहीं है, सब योनि में नर मादा के बीच में बहुत तीव्र आकर्षण देखने को मिलता है। पूरा संसार को ये आश्चर्य करने वाली चीज़ है। 7 वंडर्स संसार में है, लेकिन शायद ऐसा वंडर तो कोई नहीं है। बहुत बुद्धिमान, बहुत तपस्वी, हम पूरे इतिहास में उदाहरण देखते हैं अनेक ऐसे मुनियों का जो इस आकर्षण से मुक्त होने का प्रयास करने के लिए एकांत में जाते हैं, अपने चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जीवन में भी हम देखते हैं कि ये स्त्री पुरुष आकर्षण से उनके लिए बच पाना बहुत 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 कठिन होता है। तो ये प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर ये इतना महान आकर्षण का स्रोत क्या है, कहाँ से ये उत्पन्न होता है और क्यों उत्पन्न होता है? सृष्टिकर्ता ने इसको ऐसा क्यों बनाया है? इस आकर्षण से विशेष रूप से वर्तमान समय में तो हम देख रहे हैं कि इस आकर्षण से कितने लोगों का जीवन टलमल पूरा बिखर जाता है, कितनी प्रकार की समस्याएं, टॉर्चर, मेंटल डिस्टर्बेंस, इमोशनल भावनात्मक रूप से परेशानियां, कितनी कितनी क्या क्या लोग झेलते हैं। तो ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये इस प्रकार से जो इतना खतरनाक
आकर्षण है जिसके परिणाम अधिकतर सामान्यतया वर्तमान समय में खराबी होते हैं, तो ये इस प्रकार का आकर्षण क्यों बनाया गया है? और तीसरा प्रश्न कि क्या इस आकर्षण को सही प्रकार से हैंडल करने का तरीका क्या है? तो ये 3 प्रश्नों के ऊपर हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे जो पहला प्रश्न है कि इसको इतना तीव्र आकर्षण को क्यों बनाया गया? पहले तो बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि ये बाई चांस है, ये प्रोग्राम्ड है, ये योजनाबद्ध है, ये आकस्मिक नहीं है। संसार में कोई भी चीज़ आकस्मिक नहीं है, हर चीज़ के पीछे एक हेतु है, हर चीज़ के पीछे एक बनाने वाला है। पहले तो यही बहुत बड़ा अंतर है जिसकी वजह से वर्तमान समय में लोगों के लिए इस चीज़ को समझना असंभव है, क्योंकि उनकी प्रीमाइस, उनकी पूर्वावधारणा है कि जो भी कुछ हम देखते हैं सृष्टि में वो सब ऐसे ही है, बस है। भौतिक पदार्थ और ऊर्जा के पारस्परिक संपर्क और संबंध से अपने आप सब कुछ बन गया है और चल रहा है, इसके पीछे कोई योजना नहीं है, ऐसा वर्तमान समय में माना जाता है। इसीलिए फिर ये आकर्षण क्यों है? क्यों का प्रश्न तो आज के समय में प्राप्त करना असंभव ही है, क्योंकि पूर्वानुमानी ये है, एक्सियोमेटिकली इसको स्वीकार किया गया है, यानी कि इस बात को हम बिना किसी परीक्षण के एक स्वाभाविक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं कि कोई भी सृष्टि के पीछे हेतु नहीं है, क्योंकि जड़ पदार्थ ही सब कुछ कर रहे हैं। जड़ पदार्थ अंततः उनके अंदर कोई हेतु नहीं हो सकता। हालांकि इतना अधिक स्पष्ट इस संसार का अवलोकन करने में चीज़ें ऐसी क्रियान्वित होती हैं कि लगता है कुछ ना कुछ हेतु तो होना चाहिए, बिना हेतु के इतनी विशिष्ट तरीके से क्रियाएं कैसे हो सकती हैं? तो इसलिए बार बार ये प्रश्न तो उठता ही है कि बिना हेतु के, बिना किसी डायरेक्शन के, अपने आप बिना किसी कारण के कैसे? हम अपने स्वाभाविक अपने जीवन में देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कुछ हेतु से करते हैं, कुछ सोचते हैं ये इसलिए करना है, फिर करते हैं, है ना। ये सारी बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, कुछ हेतु से बनाते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, हेतु से बनाते हैं, लेकिन हमें ये सोचने पे मजबूर किया जाता है, लेकिन अंततः जो सारी सृष्टि बनी वो बिना हेतु के बनी। तो ये लॉजिकल नहीं लगता है, तर्कसंगत नहीं है कि सारी पूरी सृष्टि का आधार अहेतुक है और उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो हेतु से हो रही हैं। तो ये एक असंगत बात है। इसीलिए पहेली रहता है आज के आधुनिक मनुष्य के लिए सब चीज़ें। फिर इसलिए अंतिम निर्णय क्या आता है? ठीक है, वो पहेली सुलझाने वाले कुछ हैं वहाँ लेबोरेटरी में बैठ करके सुलझाएंगे, फॉर टाइमिंग हम तो अभी एंजॉय करें। अंत में निष्कर्ष पर यही निकलता है। चाहे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं, वो लोग सब ऑफिशियली तो यही बताते हैं कि हाँ सब कुछ, किसी का कोई हेतु नहीं है, सब कोई सुख दुख जैसी कोई अनुभव वास्तविक नहीं है। लेकिन वो अपने ये बुक्स में ऐसा लिखते हैं, लेकिन अपने जीवन में उस सुख दुख को सत्य मान करके अपना जीवन उसके अनुसार चलाते हैं। लेकिन शास्त्रों के द्वारा हम इस पूरी सृष्टि की हर चीज के उद्गम के पीछे रहस्य को समझ सकते हैं, क्योंकि ये शास्त्र मतलब अपौरुषेय, ये भगवान के द्वारा ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ये जो शास्त्र हैं ये भगवान से आए हैं, अक्षर समुद्भवम। इसलिए
इस माध्यम से हम वास्तव में तथ्य को समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर दूसरे स्कंद में छठे अध्याय में किया गया है कि ये इतना जो महान आकर्षण है स्त्री और पुरुषों के बीच में, ये क्यों है। अपाम वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिश्न उपस्थस्तु प्रजापत्यानंद निर्वृत्तेः। भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृजनकर्ता, अवयव, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तो ये जो आकर्षण है, स्त्री पुरुष आकर्षण, वो भगवान के जननांगों से उपस्थित होता है। तो उसका स्रोत है भगवान। पहले तो ये चीज़ समझ में आई कि उसका एक स्रोत है, वो एक वास्तविकता है। ये जो आकर्षण है ये एक वास्तविकता है, इसका स्रोत वास्तविक है, तो इसलिए वस्तु भी वास्तविक है। ये ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, है, इसकी उपस्थिति है। तो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे आज इस सत्र में। हम कई सारे तात्पर्य पढ़ेंगे क्योंकि ये तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। जननांग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता है। तो इस संसार में हम क्यों आए? भौतिक जगत का भोग करने आए। भगवान की सेवा को ठुकरा करके हम भोग करना चाहते थे। हमें सेवा नहीं करनी है, सेवा नहीं करनी है, हमें स्वतंत्र रूप से भोग करना है। ये थी हमारी मूल इच्छा, मूल समस्या की जड़, जिसकी वजह से ये सारा चक्र शुरू हुआ। तो इस संसार में हम कोई भी दुख नहीं भोगना चाहते हैं। जीव दुख भोगना ही नहीं चाहता है, ना आध्यात्मिक जगत में ना भौतिक जगत में। वो उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है हमेशा से आनंदित होना, आनंदमयोभ्यासात्। तो इसलिए भौतिक जगत में जीव दुख नहीं भोगना चाहता है। लेकिन उसने जो इच्छा की है कि मैं भगवान आपसे स्वतंत्र हूँ, क्योंकि ये इच्छा उसकी स्वाभाविक अवस्था के विपरीत है, वो भगवान से स्वतंत्र नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ भगवान से स्वतंत्र नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज़ भगवान पे आश्रित है, क्योंकि हर चीज़ भगवान की शक्ति ही है। शक्ति कैसे शक्तिमान से अलग हो सकती है, निराश्रित हो सकती है? यह संभव नहीं है। अगर सूर्य की किरणें ऐसा चाहें कि हम सूर्य पे आश्रित नहीं हों, तो ये संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से जीव का भगवान से स्वतंत्र होना संभव नहीं है। लेकिन ऐसी दुराशा हम सब ने की, ऐसी आशा जो वास्तव में पूर्ण नहीं हो सकती है। लेकिन हमने हठ किया कि हमें ऐसा ही चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप भगवान ने हमें अपनी माया शक्ति के अंतर्गत रखा, जिसके द्वारा हमें ऐसा भ्रम हो कि मानो हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई। भ्रम है, भ्रम, मानो हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई। हो तो सकता नहीं है, वो संभव नहीं है, वो हमारी संवैधानिक स्थिति के विपरीत है, इसलिए संभव नहीं है जो हम चाह रहे हैं कि हम भगवान से स्वतंत्र हो जाएं। लेकिन उसका भ्रम जरूर उत्पन्न हो सकता है, वो भगवान कराते हैं अपनी माया शक्ति के द्वारा, जिससे इस भ्रम का भोग करके अंततः हम समझ पाएं कि ये हमारी भूल है, और इस तरह स्वाभाविक रूप से हम इस भ्रम से बाहर निकल पाएं। यदि भगवत कृपा से जननांगों के ऊपर एक आनंद प्रदायक वस्तु का आवरण न होता तो मनुष्य जनन क्रिया ही बंद कर देता। तो वास्तव में संतान उत्पत्ति करना, संतानों की देखभाल करना, परिवार चलाना, ये सब अत्यंत कष्टप्रद कार्य हैं।
एक माता के लिए बच्चे को जन्म देना, उसको अपने गर्भ में रखना बहुत कष्टप्रद है, और फिर जन्म के उपरांत बच्चे का लालन पालन करना, ये सब माता पिता दोनों के लिए अत्यंत कष्टप्रद है। बहुत सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हम जब बात करते हैं नवविवाहित जिनके बच्चे छोटे हैं, तो अक्सर मंगला आरती में नहीं आ पाते हैं, कारण रात को सोए नहीं। कितनी रातें बिना सोए बिताते हैं माता पिता जिनके बच्चे छोटे हैं। हम लोग ब्रह्मचारियों को तो पता नहीं है सब। हाँ, जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया, उनकी बात अलग है, लेकिन अदरवाइज हमको ये सब पता नहीं है। लेकिन हमारे माता पिता ने ऐसा ही हमारा लालन पालन किया कि बहुत सारी रातें वो नहीं सोए, है ना। तो ये होता ही है। तो इसलिए बहुत कष्टप्रद है। तो क्यों कोई संतान उत्पत्ति करना चाहेगा? क्यों कोई ये परिवार का बोझ लेना चाहेगा? नहीं चाहेगा, क्योंकि दुख तो चाहिए नहीं, जिम्मेदारी नहीं चाहिए, हमें तो केवल भोग करना है। इसलिए तो भौतिक जगत में आए हैं, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, हमें कोई, केवल स्वतंत्र होकर के भगवान की तरह से भोग करना है, भोक्ता बनना है भगवान की तरह से। लेकिन ये सृष्टि के पीछे भगवान के दो उद्देश्य हैं। एक ये तो है ही कि जीव को उसकी ये जो भ्रांत धारणा के अनुसार जो उसकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का अवसर दिया जाए, जिससे कि वो खुद समझ पाए कि इस इच्छा में क्या गलती है। इसको समझाने के लिए कि जीव को ये समझ में आए, भगवान उसकी मदद करते हैं, विशेष रूप से मनुष्यों की, कि जिनको उनकी ये जो इच्छाएं हैं भोग करने की, विशेष रूप से जो मनुष्य सभ्य हैं, जो अभी अनेक अनेक योनियों में जाने के बाद जिनकी चेतना एक हद तक विकसित हुई है, और जो अभी कम से कम ये समझ सकते हैं कि हम अपने भोग करने के लिए भी स्वतंत्र तो नहीं है, तो उनके लिए भगवान उनकी इच्छाओं को भगवान की सेवा के निमित्त बना करके उनको एक शुद्धिकरण का मार्ग देते हैं। ठीक है, भोग करना है ना, भोग करो, लेकिन स्वतंत्र नहीं हो। इसलिए जो सृष्टि करता है उनकी आदेश के अंतर्गत भोग करो, यानी भोग जो है वो अधीन हो गया भगवान के आदेश के, पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो, लिमिटेशंस हैं। ये पहला स्टेप है। इसलिए शास्त्र जो है हमें ऐसे बांधते हैं जैसे कि एक बैल रस्सी से नथा जाता है तो बंध जाता है, उसी प्रकार से हम सब बंधे हुए हैं। ये पहले समझ में आता है एक सभ्य व्यक्ति को। इसलिए हम बंधे हुए हैं, तो अच्छा है कि हम स्वामी के आदेश के अनुसार कार्य करें, तब हम अपना इंद्रिय भोग कर पाएंगे। अभी भी पूरे बुद्धि ठिकाने नहीं आई है, अभी भी अपना इंद्रिय भोग करने की इच्छा तो है, लेकिन कम से कम ये समझ में आया है कि हमारा इंद्रिय भोग भी निर्भर है भगवान के आदेश के पालन पर। तो इसलिए इस भौतिक जगत में जो सभ्य लोग हैं उन सबका इंद्रिय भोग की इच्छा, भगवान उनको वो भी फैसिलिटेट करते हैं, इंद्रिय भोग करने की इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं, लेकिन भगवान के निर्देश के अंतर्गत, उसके बाहर नहीं। तो इसीलिए ये जो भोग करने की प्रवृत्ति है उसको भगवान नियोजित करते हैं, जिससे जो भगवान का हेतु है, भगवान का आदेश है, उसके अंतर्गत वो आ सकें। तो ये सृष्टि में प्रजनन होना जरूरी है, अलग अलग योनियाँ मिलना जरूरी है, और विशेष रूप से मनुष्य योनि में आना जरूरी है, क्योंकि जो सारी अन्य योनियाँ हैं उसमें तो आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है, नहीं, केवल आत्म साक्षात्कार केवल संभव है मनुष्य योनि में। इसलिए मनुष्य योनि के अंदर आत्माएं आएँ धीरे धीरे, जैसे जैसे आत्मा की चेतना का विकास होता है। डार्विन की तरह से शरीरों का विकास नहीं होता है, वास्तव में आत्माओं की चेतना का विकास होता है, एक के बाद एक।
तो जो अभी आत्माएं तैयार हैं मनुष्य जीवन में आने के लिए, उनको प्रजनन विधि के द्वारा मनुष्य शरीर प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसीलिए ब्रह्मा जी, जिनको ये कार्य सौंपा गया है भगवान के द्वारा, शक्ति दी गई है कि वे उपसृजन करें, सारे अलग अलग जीवों को बनाएं, उनकी चेतना के अनुसार उनको अलग अलग शरीरों में भेजें, तो उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है, कर्तव्य है कि वे मनुष्यों की प्रजा कैसे बढ़े इसके लिए व्यवस्था करें। तो इसके लिए जो प्रजनन की क्रिया है उसको साथ में ये जो एक आनंद की परत उसके अंदर जोड़ी गई, यानी उस क्रिया के अंदर, प्रजनन की क्रिया के अंदर एक सुख को डाला गया है, ये यहाँ पर बताया गया है, जिसके द्वारा पति पत्नी जो ये संतान उत्पत्ति करने का कष्ट है उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। यह वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि इससे पारिवारिक भार के कष्ट की पूर्णतया से विस्मृति हो जाती है। व्यक्ति इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वह एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अपितु संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है, और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उनके पालन पोषण में कठिनाई उठाने की झंझट अपने सिर पर ले लेता है। किंतु यह आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती, क्योंकि यह भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होती है। दूसरे शब्दों में आनंद प्रदायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण इसने भौतिक कल्मश ग्रहण कर लिया है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है समझने का कि ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण है ये वास्तव में भगवान जो भगवान में जो आध्यात्मिक आनंद है उसी का एक विकृत रूप है, जो भौतिक संसर्ग में विकृत होकर के प्रस्तुत होता है। तो इस तरह से ये मिथ्या नहीं है, लेकिन ये विकृत है। भौतिक जगत में स्त्री पुरुष आकर्षण मिथ्या नहीं है, लेकिन ये विकृत है। इसका स्वाभाविक रूप भगवान और जीवों के आध्यात्मिक आकर्षण में है, और इसका विकृत रूप इस भौतिक जगत में स्त्री पुरुष आकर्षण में विद्यमान रहता है। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषयी जीवन अनेक दुखों का कारण बनता है, और क्योंकि ये विकृत है इसलिए दुखों का कारण बनता है। आध्यात्मिक जगत में भगवान और शुद्ध जीवों के बीच में जो आकर्षण है वो भगवान और शुद्ध जीवों के आनंद वर्धन का कारण बनता है, क्योंकि वो स्वाभाविक होता है। इस भौतिक जगत के अंदर वही विकृत रूप लेने के कारण जब भौतिक धरातल पर स्त्री और पुरुष आकर्षण का कारण बनता है तो उसका परिणाम दुख होता है। अतः भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो आवश्यकता से अधिक इसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। आवश्यकता मतलब क्या? भगवान के आदेश के अनुसार भगवान की सेवा में नियोजित करना ही केवल आवश्यकता है। वो है पति पत्नी भगवान की सेवा में प्रशिक्षण देने हेतु से संतान उत्पत्ति करें, ये है आवश्यकता। इस तरह से धर्माविरुद्धो कामोऽस्मि भरतर्षभ, इस तरह से ये जो सुख है इंद्रिय स्त्री पुरुष आकर्षण का, वो भगवान की सेवा में नियोजित होता है। तो इसलिए वो करना भगवान के आदेश के अनुसार संतान उत्पत्ति करने के लिए शास्त्रों के नियम के अंतर्गत ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण का सुख है उसको उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। दोनों चीज़ साथ साथ हैं। इसके लिए उपयोग कर सकते हैं
और अन्यथा उपयोग नहीं होना चाहिए। अन्यथा होगा तो पाप होगा। भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतानोत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना होगा। तो संतान उत्पत्ति की आवश्यकता है, लेकिन वो संतान उत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना हो। यानी संतान उत्पत्ति का ये जो पूरा कार्य है, यानी स्त्री पुरुष आकर्षण और स्त्री पुरुष संभोग, वो आध्यात्मिक उत्तरदायित्व हेतु होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है कि संतान उत्पत्ति भगवान की सेवा में जीव को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से संतान उत्पत्ति करना, ये आध्यात्मिक मूल्य है। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव रूप में ही साकार बनाया जा सकता है और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के संदर्भ में ही परिवार नियोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। ये प्रभुपाद जी बाबा बोलते हैं, ये है आध्यात्मिक परिवार नियोजन। वास्तविक परिवार नियोजन हम क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक मूल्यों के लिए परिवार को नियोजित करना चाहिए, यानी कि परिवार का नियोजन आध्यात्मिक कार्य के लिए होना चाहिए। संतान उत्पत्ति का उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए। स्त्री पुरुष का साथ में आना आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, धर्म के लिए होना चाहिए। संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा किया जाने वाला परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक संदूषण का सर्वाधिक स्थूल रूप है। जो भौतिकतावादी इन उपायों का उपयोग करते हैं, वे कृत्रिम विधियों द्वारा जननांग के ऊपर के आवरण की आनंद शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहते हैं और इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते, और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जननांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए करना चाहता है। ये अनुच्छेद सटीक तरीके से वर्तमान समय के अंदर जो स्त्री पुरुष या समलैंगिक इत्यादि जितना भी सेक्स को लेकर के जो भी विचारधाराएं हैं और जो भी क्रियाएं हैं, उसके पीछे का जो समझ है, वो इस अनुच्छेद से बिल्कुल सटीक रूप से स्पष्ट होती है। ये है आधुनिक मनुष्य की सोच। वो इन जननांगों का उपयोग केवल आनंद प्राप्त करने के लिए करना चाहता है। भगवान के आदेश के अनुसार उसका जो आध्यात्मिक मूल्य है उसको वो छोड़ दिया है। इसलिए बहुत प्रकार के कृत्रिम तरीके से आज मनुष्य, स्त्री और पुरुष दोनों, बहुत प्रकार के कृत्रिम तरीकों से अपने जननांगों का उपयोग कर रहे हैं। अब ये उपयोग केवल वैवाहिक जीवन में तो उसका तो पूरा कल्पना ही बदल गई है आज विवाह की। स्त्री पुरुष से भी सीमित नहीं रह गया है। ये जैसे हम कई कक्षाओं में ये चर्चा करे हैं कि ये बहुत ही घृणित विकृत रूप पोर्नोग्राफी के रूप में और अलग अलग विभत्स रूप से सेक्स लाइफ के रूप में ले चुका है। वो सब आप सब लोग जानते हैं, तो उसका विवरण अब और देने की आवश्यकता इस कक्षा में नहीं है। तो ये है डायग्नोसिस, ये है बीमारी, ये हमारी गलती है, ये पूरे आधुनिक समाज की गलती है, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल धारणा है। क्योंकि वर्तमान समाज पाश्चात्य जीवन शैली से का अनुशीलन कर रहा है,
जिसमें शास्त्र के आधार पर मार्गदर्शन नहीं है, मन गढ़ंत तरीके से मार्गदर्शन है। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते काम कारतः, वो काम से प्रेरित होकर के सिद्धांत बनाए गए हैं, शास्त्रों से वो सिद्धांत प्राप्त नहीं हुए हैं, वो काम से प्रेरित हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वर, ये अनीश्वर, संसार में कोई नियंत्रण करता नहीं है ना। अपरस्पर संभूतम कि मन्यत काम हेतुकम, तो ये इस प्रकार के वाद जो पाश्चात्य जीवन शैली से आए हैं, पाश्चात्य दार्शनिकों के द्वारा जो आए हैं, जो वैदिक दार्शनिकों के द्वारा नहीं आए हैं, वे सब इस चीज़ को प्रेरित करते हैं कि अंततः जो भी ये इंद्रिय भोग है बस ये भोग करने के लिए है, इसके पीछे और कोई हेतु नहीं है ना। ये भूल धारणा के कारण आज इतनी विकृत रूप से इतना प्रोपेगेशन हो रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में इस सेक्स प्लेजर को बढ़ा चढ़ा करके प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आज प्यूबर्टी तक की भी से पहले ही बच्चों के अंदर प्रीमैच्योरली इन चीज़ों को उकसाया जाता है, जिससे उनके अंदर बहुत 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 प्रकार की मानसिक और शारीरिक विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं और उससे नाना प्रकार के दुख उत्पन्न हो रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो रहे हैं। और जो समाज को स्थिर रखने के लिए एक कुटुंब का नियोजन शास्त्रों के द्वारा किया गया है, वो कुटुंब नष्ट हो रहे हैं, कुटुंब नष्ट हो रहे हैं, परिवार नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण अस्थिरता आ रही है, सामाजिक अस्थिरता। और जब सामाजिक अस्थिरता हो गई तो फिर सामान्य लोग का सब पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और ऐसी अस्त व्यस्त अवस्था में उच्च जीवन के लक्ष्य को, आध्यात्मिक लक्ष्य को समझ पाना और उसको पालन कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, असंभव हो जाता है। ये है वर्तमान समय की स्थिति। तो इस स्त्री पुरुष आकर्षण को भगवान की सेवा में नियोजित करने के लिए शास्त्र में बहुत बहुत निर्देश हैं। पूरा समाज का गठन वर्ण और आश्रमों में किया गया है। आश्रमों के अंदर हम देखें तो ब्रह्मचर्य, पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, और जो स्त्रियां हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम। टेक्निकली जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो नहीं है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, संन्यास नहीं है सामान्यतया। बहुत विशिष्ट निर्देश हैं कि स्त्रियों और पुरुषों का प्रशिक्षण जन्म से लेकर कैसे कैसे होना चाहिए। एक तो दोनों की रूपरेखा एक नहीं है, स्त्री और पुरुष की दोनों की रूपरेखा एक नहीं है, दोनों की रूपरेखाएं अलग हैं। प्रशिक्षण की लक्ष्य दोनों का एक ही है, प्रशिक्षण का लक्ष्य दोनों के लिए एक ही है, भगवत प्राप्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, लक्ष्य एक ही है, लेकिन प्रशिक्षण अलग अलग है, क्योंकि दोनों का कार्य अलग अलग है और दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करना है। समानता, प्रभुपाद जी तात्पर्य में आपने ध्यान दिया, बताते हैं आध्यात्मिक स्तर पे दोनों की समानता संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। दोनों के कार्य अलग अलग रहेंगे, ऊंच नीच की बात नहीं है, कार्य अलग अलग रहेंगे। और उस कार्य अलग अलग होने में एक को नेतृत्व का कार्य लेना पड़ेगा, दूसरे को अधीनता का कार्य लेना पड़ेगा। इसका अर्थ ऊंच नीच नहीं होता है।
ऊंच नीच का अर्थ होता है कि एक को विशेष अधिकार है, दूसरे को नहीं है। तो ऐसा नहीं है, दोनों को ही भगवत धाम जाने के समान अधिकार है। इसलिए जो भूमिकाओं में अंतर शास्त्रों के द्वारा दिया गया है, वो उन पुरुष और स्त्री के स्वभाव, जो शरीर उनको प्रदान किया गया है भगवान के द्वारा, उसके अंदर जो निहित मानसिकता है और जो शरीर के स्वभाव हैं, उसको इस प्रकार से नियोजित किया गया है जिससे दोनों का कल्याण हो। उसके अंतर्गत स्त्री को पुरुष यानी पति के संरक्षण में और उसके मार्गदर्शन में रहने को बताया गया है। विवाह से पहले उसको अपने पिता के संरक्षण में, मार्गदर्शन में रहने को कहा गया है। विवाह के उपरांत पति के, और जब पति संन्यास ले ले तो पुत्र के। उसके पीछे वो जो स्त्री रूप में जो आत्मा है, उसको जो शरीर मिलता है, स्त्री शरीर, उसकी स्वभाव के कारण इस प्रकार की योजना भगवान देते हैं। कुल मिलाकर के ये पूरा जो स्त्री पुरुष का दोनों का स्वभाव है, जिसमें ये आकर्षण बहुत तीव्र है, उसको विवाह गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत नियोजित किया गया है। तो सबसे पहले तो जो पुरुष हैं उनको जीवन के आरंभ में ब्रह्मचर्य आश्रम की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जिसमें वे एक गुरु के कुल में रह करके, या अगर वो गुरु के कुल में नहीं भी रह रहे हैं, अगर अपने घरों में भी रह रहे हैं, क्योंकि गुरु के कुल में भी सभी पुरुष नहीं जाते थे, सभी स्वभाव के लोग नहीं जाते थे, लेकिन अगर घर में भी रहते हैं तो भी घर के अंदर भी एक आयु से बड़ा होने पर, वयस्क आयु के आने पर, जो लोग घर में भी रहते हैं वहाँ पर घरों का आयोजन भी इस प्रकार से होता है कि स्त्री पुरुष जो हैं वो उनके अंदर डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाए। क्योंकि जैसे हम पहले चर्चा किए, अग्नि और घृत कुंभ ये प्रिंसिपल ऑपरेट होता है। तो इसीलिए इस प्रकार से घरों का आयोजन भी इस प्रकार से होता था। घर बनाना भी, घर में एक बैठक होती थी जहाँ पर पुरुष अधिकतर समय व्यतीत करते थे, और एक अंतःपुर होता था घरों के अंदर ही, जहाँ पर स्त्रियाँ का स्थान होता था। तो ये सब बहुत सुनियोजित तरीके से घर का डिज़ाइन भी इसके अनुसार होता था। तो यानी कितनी बारीकी से इस चीज़ को संयोजित किया गया है, क्योंकि आकर्षण बहुत 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 तीव्र है। तो एक वैवाहिक जीवन के अंतर्गत या स्त्री पुरुष से संबंधित क्या क्या नियम, कुछ कुछ उसको देखेंगे। अन्यथा अधर्म होगा, इसलिए ये सब नियम दिए गए हैं। तो एक तो जो भी पति है उसके लिए, दोनों के लिए समझना जरूरी है कि जो पत्नी है उसके जो दोष हैं, अगर वो कोई भी अधर्म में लिप्त होती है तो उसका भागीदार पति को होना पड़ता है। इसीलिए पत्नी पति के मार्गदर्शन में रहे, ये संस्तुति है। और इसीलिए आयु में भी अंतर रखा गया है। पति की आयु पत्नी से अधिक होनी चाहिए। वो वास्तव में तो हर दृष्टि से उससे अधिक श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि उसका कार्य है अपनी पत्नी को मार्गदर्शन देना। इसलिए बच्चा है, उसको टीचर की जरूरत है बच्चे के हित के लिए। तो उसी प्रकार से
सबका प्रशिक्षण की व्यवस्था शास्त्रों में की गई है। तो एक स्त्री का प्रशिक्षण पहले पिता के द्वारा, और जब घर में है विवाह से पहले तो माता के द्वारा, पिता के द्वारा होता है। उसके बाद फिर उसका प्रशिक्षण होना है पति के द्वारा। इसलिए ये सब नियम बनाए गए, ये कोई शोषण करने के लिए नहीं बनाए गए, इसके पीछे विज्ञान है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक मूल्य से रहित हैं वो क्या इस ज्ञान को समझेंगे। तो इसलिए पति आयु में श्रेष्ठ हो, ज्ञान में श्रेष्ठ हो, इत्यादि इत्यादि, जिससे वो अपनी पत्नी का मार्गदर्शन कर सके। क्योंकि अन्यथा पत्नी के अधर्म का दोष पति को लगता है, इसलिए पति को जिम्मेदारी दी गई है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं वहन करेंगे, आप पत्नी को मार्गदर्शन नहीं देंगे, तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी दी गई है पति को। फिर एक और चीज़ प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में छठे अध्याय के 6 स्कंद के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सामान्यतया स्त्री के शरीर में जो आत्माएं होती हैं उनको सामान्यतया भोग करने की इच्छाएं, भौतिक जगत को भोग करने की इच्छाएं सामान्यतया अधिक होती हैं, इसलिए उसको नियोजित करने की आवश्यकता है। तो साथ साथ में उनका एक और स्वभाव में एक सद्गुण होता है, जिससे उनका ये जो भोग करने का स्वभाव है वो उनको हानि ना पहुंचाए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये स्त्रियों के मानसिकता की एक और पक्ष है कि यद्यपि स्त्रियां अपनी योजनाओं के अनुसार अपनी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए महती इच्छाएं रखती हैं, किंतु यदि कोई उनको मार्ग दिखा सके, विशेष रूप से उनका पति, तो वे उसका पालन करने के लिए इच्छुक होती हैं। स्त्रियां स्वभाव से पुरुष से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। आजकल शायद नहीं चाहेंगी क्योंकि अस्वाभाविक स्थिति में है, लेकिन बनाने वाले ने, भगवान ने इस प्रकार से बनाया है। अब हम उसको आर्टिफिशियली प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसको किसी न किस तरह से इसको अंडू करने का, तो वो अलग बात है। Therefore, if the man is good, the women can be trained for a good purpose. इसलिए यदि पति सही से प्रशिक्षित है और एक पत्नी उसको पालन करने के लिए प्रशिक्षित है, तो वो जो स्त्री है वो भी सही दिशा में उसका मार्गदर्शन हो सकता है। यहाँ मैं केवल कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये बहुत विस्तार विषय है, जो स्त्री पुरुष को कैसे कैसे उनके जो नियम दिए गए हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से मैं केवल कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि शास्त्रों में जो नियम दिए गए हैं उसके पीछे बहुत बड़ा हेतु है, कारण है ना। जैसे एक और चीज़ श्रीमद् भागवतम में आती है, छठे स्कंद के 18वें अध्याय के 50वें श्लोक में, जिसमें ये वर्णन चल रहा है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि जब तक, ठीक, पहले मैं अनुवाद पढ़ लेता हूँ, भोजन करने के पश्चात तुम्हें मुंह, हाथ और पांव धोए बिना बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहिए। अपनी पत्नी को कह रहे हैं कश्यप मुनि दिति को, तुम्हें न तो शाम को या बाल खोले हुए और न आभूषणों से सुसज्जित हुए बिना बाहर जाना चाहिए। जब तक वाणी का संयम ना हो और शरीर ठीक से ढका ना हो, तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि जब तक ठीक से अलंकृत और वस्त्राभूषित न होए बाहर ना निकले। उन्होंने आजकल की भांति चारों ओर प्रचलित मिनी स्कर्ट
पहनकर बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। प्राच्य सभ्यता के अनुसार जब कोई स्त्री बाहर निकलती है तो वह अपने शरीर को ठीक से ढके रहती है, जिससे कोई उसे पहचान ना सके। इन सब विधियों की को शुद्धि के लिए स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण भक्ति करता है तो वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और इस संसार के कलमश से बचा रहता है। अगेन आप देख सकते हैं कि ये जो निर्देश हैं, ये जो स्त्रियों को, पुरुषों को, ये सब निर्देश एक उच्च हेतु के लिए हैं। तो घर से बाहर निकलने पर स्त्रियों के लिए निर्देश है कि वे अपने बालों को बांध करके रखें, यहाँ बताया गया है। और बालों को बांधने का मतलब पॉनीटेल बनाना नहीं होता है। वैदिक संस्कृति में बाल बांधने का मतलब होता है त्रिवेणी। उनको बाल को त्रिवेणी के रूप में गूंथना चाहिए। और आप देखिए, हमारी जो भी पुरानी स्त्रियां हैं, आप अपनी दादियों को देख लीजिए। हमारी कोई भी दादी घर के बाहर आजकल के तरह से बाल खोल करके कोई नहीं जाती थी। सब त्रिवेणी धारण, घर के बाहर और घर के अंदर भी। लेकिन आज आप देखिए, देखा देखिए, ये क्या फैशन है। आज सब लोग बाल खुला करके घूमते हैं। तो ये इससे क्या है नुकसान? दोनों को नुकसान है, क्योंकि वो जो स्त्री पुरुष आकर्षण है वो अनियंत्रित बढ़ रहा है और इसके फिर दुष्परिणाम होंगे। उसी प्रकार उसे सुसज्जित होकर, वस्त्रों से सुसज्जित होकर के, सुसज्जित होने की परिभाषा भी आज अलग अलग हो गई है। तो सुसज्जित होने का है कि शरीर को अच्छे से ढका हो स्त्री को, तब घर से बाहर निकलना चाहिए। और श्री प्रभुपाद बताते हैं उसे इस प्रकार से ढका होना चाहिए जिससे उसे कोई पहचान ना सके। तो एक्चुअली इसीलिए वैदिक संस्कृति में घूंघट ये करने की प्रथा है, जिसको आज रूढ़िवादी कह करके, ढकोसलावादी कह करके निरस्त कर दिया जाता है। इसके पीछे विज्ञान है। एक पर पुरुष क्यों एक अन्य स्त्री को देखे? इसलिए जो विशेष रूप से सभ्य समाज के अंदर भी विशेष जो अति उत्तम कुल की स्त्रियां होती थी, राज स्त्रियां होती थी, उनको असूर्यदर्शी कहा जाता था। यानी कि सूर्य भी उनको नहीं देख पाता था। तो इस प्रकार से सार रूप में स्त्रियों को अपना अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वो वैदिक सभ्यता नहीं है, वो अश्लीलता है। एक पर पुरुष को आकर्षित करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हो सकता है उद्देश्य ना होता हो, लेकिन वो ध्यान रखना चाहिए कि पर पुरुष आकर्षित होंगे यदि अंग प्रदर्शन होगा। तो इसलिए वैदिक संस्कृति के अंदर ये नियम है कि घर से जब भी बाहर निकलें तो शरीर ढका होना चाहिए। फिर और दो तात्पर्य हैं जिसमें हमें स्त्री पुरुषों को आपस में गृहस्थ आश्रम में जो रहना है, किस चेतना में रहना चाहिए, उसके विषय में कुछ निर्देश देते हैं श्रील प्रभुपाद जी। ये तीसरे स्कंद का 14वां अध्याय है। श्लोक क्रमांक 17। मुक्ति की 3 सिद्धियां हैं, धर्म, अर्थ और काम। बद्धात्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना गया है, क्योंकि वह अपने पति की चरम मुक्ति के लिए उसकी सेवा करती है। बद्ध भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, और यदि सौभाग्यवश किसी को अच्छी पत्नी मिल जाती है तो उसे उसी प्रकार से अपनी पत्नी की सहायता प्राप्त होती है। तो एक अच्छी पत्नी यानी जो उसको मदद करे तपस्या में, धर्म अनुशीलन में, उससे उस पति को लाभ होगा, और पति की तपस्या से स्वाभाविक रूप से पत्नी को लाभ होगा। तो ये दोनों का लाभ की व्यवस्था है। यदि वह अपने बद्ध जीवन में विचलित होता रहता है
तो वह भौतिक कलमश में अधिक फंसता रहता है। एक आज्ञाकारिणी पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने पति की समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग करे, जिससे वह सारे सुख जुटा सके और जीवन सिद्धि के लिए आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सके। तो समस्त भौतिक इच्छाएं अर्थात जो जीवन के लिए आवश्यकताएं हैं, जीवन को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, उस सब में धर्म, अर्थ, काम और जिसके द्वारा अंततः मोक्ष। तो उस प्रकार से एक स्त्री का कर्तव्य और पुरुष का, दोनों का इस प्रकार का कर्तव्य होना चाहिए। किंतु यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है तो उसकी पत्नी निश्चय ही उसके कार्यों में हाथ बटाती है और तब पति पत्नी दोनों ही आध्यात्मिक सिद्धि से लाभ उठाते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि बालिकाओं तथा बालकों को आध्यात्मिक कर्तव्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जिससे सहयोग की आवश्यकता उपस्थित होने पर दोनों लाभान्वित हो सके। यानी कि विवाह से पहले बालिकाओं और बालकों को दोनों को आध्यात्मिक कर्तव्य के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे जब वो दोनों विवाह पर सहयोग का अवसर उत्पन्न होगा तो वो दोनों को आध्यात्मिक हेतु से एक दूसरे को सहयोग कर पाएंगे। अब ये प्रशिक्षण क्या है? बालक का प्रशिक्षण ब्रह्मचर्य है और बालिका का प्रशिक्षण है प्रतिव्रता का प्रशिक्षण। तो ये है सेंट्रल प्रशिक्षण जो स्त्रियों का है और पुरुषों का। तो ये इसलिए वैदिक संस्कृति में ये है एजुकेशन, जो विवाह से पहले की जो एजुकेशन है उसका सार, उसका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है। आज्ञाकारिणी पत्नी तथा अध्यात्म शिक्षित ब्रह्मचारी मानव उद्देश्य की प्रगति के लिए उत्तम संयोग हैं। ओके, आई थिंक इट्स एनफ। तो यहाँ पर सार रूप में आवश्यकता है इस बात को समझने की कि ये स्त्री पुरुष आकर्षण एक वास्तविकता है, ये हम इसको ऐसे ही नकार नहीं सकते हैं और ना ही इसको मन माने ढंग से डील कर सकते हैं। ये आदि रस वास्तव में आध्यात्मिक जो भगवान के दिव्य शरीर में जो रस है उसी की विकृत अभिव्यक्ति है। जो भगवान और शुद्ध भक्तों के बीच में जो आकर्षण है उसी का विकृत रूप है ये स्त्री पुरुष आकर्षण। अभी इस विकृत रूप से हमें इसको परिष्कृत करके स्वाभाविक स्थिति में पहुंचना है। यानी हमारा आकर्षण जब भगवान से हो, भगवान की सेवा में हम संलग्न हो पाएँ पूरी तरह से, यानी भौतिक इच्छाओं से रहित, जिसमें सबसे प्रमुख है उसका विकृत रूप स्त्री पुरुष आकर्षण, उसको शोधित करना है। ये स्त्री पुरुष आकर्षण को शोधित करना है, इसके स्वाभाविक रूप में ले जाना है भगवान की सेवा के रूप में। उसके लिए नियमन के सिद्धांत शास्त्रों में दिए गए हैं। उन नियमनों के सिद्धांतों के बिना यदि हम कार्य करेंगे तो हम ये जो विकृत रूप है स्त्री पुरुष आकर्षण का जो वेग है ये इतना प्रबलशाली है कि हम दोनों को ही, स्त्री और पुरुषों दोनों को ही ध्वस्त कर देगा। दोनों के ही ये जंजीर बेड़ी का कारण है जन्म मृत्यु के चक्र में। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से पूरा अधर्म की तरीके से इसे किया जा रहा है तो ये नरक का रास्ता है और ये इस वर्तमान जीवन के अंदर भी लोगों के जीवन को पूरी तरह से तबाह नष्ट करने वाला है। तो ये सब सिद्धांतों को हमें अच्छे से समझना चाहिए स्त्रियों और पुरुषों को, और उसके अनुरूप जीवन जीना चाहिए। इसके साथ में समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न और टिप्पणी है तो कर सकते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि कोई भी फिलॉसफी अगर वो कल्चर के रूप में परिवर्तित नहीं होती क्योंकि उसकी एवोल्यूशन के प्रोसेस में, तो तब तक वो फिलॉसफी का बहुत संभावना है कि वो समय के साथ विलुप्त हो जाएगी या फिर उसको बस कहने के लिए रह जाएगी। तो दोनों जब फिलॉसफी सुनते हैं तो अगर वो यहाँ से सुनने के बाद अगर वो सांस्कृतिक रूप में व्यवहारिक रूप में नहीं हो पाया, सांस्कृतिक या व्यवहारिक रूप में नहीं हो पाया, जैसा हमने बताया कि
घरों का डिज़ाइन या फिर बालों को एक तरीके से रखना, जितनी भी सब प्रोसेस है, तो जो भी हम फिलोसफी सुन रहे हैं अगर वो सांस्कृतिक रूप से परिवर्तित नहीं होंगे, जो कि नहीं हो पाएगी यहाँ से जाने के बाद, तो भी मतलब एक सांस्कृतिक रूप में इस फिलोसफी का प्राकट्य होने की संभावना बहुत कम है। नहीं, आप देखिए हमारे मंदिर में सब माताएं साड़ी में आती हैं, ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप बिल्कुल स्टार्क डिफरेंस देख सकते हैं। जो भक्त हैं वो वैष्णव पोशाक धारण कर रहे हैं, और जो भक्त नहीं हैं उनकी कल्चर और भक्तों की कल्चर में एक बहुत स्टार्किंग डिफरेंस तो दिखता ही है। तो कल्चर, श्रील प्रभुपाद ने जो हमें पूरा निर्देश दिया उसमें तो दोनों एस्पेक्ट हैं, फिलॉसफी है और प्रभुपाद ने खुद उसको स्थापित किया कल्चरल एस्पेक्ट को, है ना। जैसे पोशाक है वो उसका भाग है। अ, अ, तो अभी प्रभुपाद ने मतलब उसको स्थापित किया है सभी चीज़ों को। हाँ, अब उसमें स्थापित करने में समय लगेगा, और उसको स्थापन करने में बहुत ही मतलब आसान नहीं है, क्योंकि पूरा संसार जिसमें हम रह रहे हैं वो पूरा सांस्कृतिक दृष्टि से बिल्कुल पाश्चात्य जीवन शैली का पालन करने में लगा हुआ है, बहुत दूर निकल गया है। तो इसलिए वो सांस्कृतिक परिवर्तन करने में समय लगेगा। देखिए फिलॉसफी को आना समझना वो तो एक झटके में हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से उसका पूरी संस्कृति में आना, है ना, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए वो हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है आपकी कि वो उसके महत्व को समझना जरूरी कि होना चाहिए। अगर वो सांस्कृतिक हमारी जीवन शैली में नहीं आया तो वो जो फिलॉसफी है उसका हम लाभ नहीं ले पाएंगे, और वो फिलॉसफी फिर वो थोड़े समय बाद ऐसी हो जाएगी कि बस ये तो कहने के लिए है, ये तो व्यवहारिक तो है नहीं, कौन करता है, बस बुक में पढ़ने के लिए है। और फिर उसको बुक में पढ़ना ही बंद कर देंगे फिर हम, क्योंकि उसका कोई व्यवहारिक तो हम देखते नहीं है वो होते हुए। तो ये बात सही है। तो इसलिए जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जीवन में अनुशीलन करने का प्रयास तो होना ही चाहिए, उत्तर धीरे 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 और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक। अब उस दिशा में जैसे कि अभी कुछ भी हम फिलॉसफी सुनते हैं और उसका प्रभाव नहीं आता है तो हम और फिलॉसफी सुनते हैं, फिर उसका प्रभाव नहीं आता तो हम और सुनेंगे और लेक्चर सुनते हैं। तो ये जो साइकिल है कि अगर कोई चीज़ हम सुन रहे हैं उसका मेरे वास्तविक जीवन में प्रभाव नहीं आया, तो क्या उसका समाधान और सुनने से और सुनते रहने से क्या हमारी नहीं, अगर हम जो भी सुन रहे हैं उसको अपनाने के लिए तत्पर नहीं है कि बस सुन रहे हैं, तो केवल सुनने से नहीं प्रगति होगी, उसको अपनाना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए साक्षात्कार जो है वो ज्ञान पर चलने से आता है। करेक्ट? जो हमने सुना है, ज्ञान लिया है, उस पर चलने से, यानी उसको अपने जीवन में व्यवहारित करने से उसका साक्षात्कार आता है। नहीं तो वो चीज़ केवल थ्योरेटिकल रहती है। तो इसलिए वो नितांत जरूरी। नहीं तो फिर हम अगर उसको चलने के लिए तत्पर नहीं है, उस पर जो भी हम सुन रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो फिर हम थोड़े समय में हमको लगेगा कि ये ऐसे ही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर उसको छोड़ देंगे, श्रद्धा नहीं बनेगी हमारी। तो ये हमारी लेजीनेस है, ये हमारी आलस्य है कि यदि हम सुन रहे हैं लेकिन उसको पालन करने के लिए तत्पर नहीं है। तो ये है ना, भगवद गीता में कहा है ना, आलस्य छोड़ो, है ना। हाँ, नहीं, हाँ, वो आलस्य का ज्वरः, विगत ज्वरः, उसको छोड़िए आप। तो ये करना चाहिए। और कोई प्रश्न है किसी का? आशु जी। हाँ, आपने आखिरी शास्त्र पढ़ा, आत्मगाड़ी अपनी शिक्षित ब्रह्मचारी ये होना चाहिए इस तरह से। तो अगर किसी शहर में देखते हैं तो इस तरह से नहीं दिखता है। जैसे शहर में पहुंचते हैं तो हम मंदिर के जो भक्त हैं कृष्ण भावना का अभ्यास कर रहे हैं गृहस्थ लोग, और हम लोग अभी फार्म कम्युनिटी काफ़ी विकसित हो गई है। क्या हो गई है? भागवतम, फार्म कम्युनिटी जो विकसित हो गई है, हाँ, फार्म कम्युनिटी, हाँ। तो वहाँ पर जो गृहस्थ रहते हैं तो वो आपस में चर्चाएं करते हैं। वो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं और वो
तो प्रशिक्षण तो सभी जगह हो रहा है, यहाँ पर भी प्रशिक्षण हो रहा है, प्रतिदिन भागवतम कक्षा हो रही है, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हमारे साथ में हैं। हाँ, वो जो फार्म कम्युनिटीज़ हैं वो निश्चित रूप से जो हम सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में अपनाना है। तो इसलिए वो एक नेक्स्ट स्टेप है सही दिशा में, जिसमें कि हम उसको अभी एक सुदृढ़ रूप से अपने जीवन में जो सुन रहे हैं कैसे जीना चाहिए उसको हम एक सुदृढ़ तरीके से जी पाएँ, उसके लिए वो एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। तो इसलिए वो अच्छी बात है, लेकिन अंततः हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही तो हम नहीं जा पाएंगे, हमें उसके लिए उसकी समझ, उसके लिए दृढ़ता, ये सब आनी होगी। और तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए आगे जाने का। और ऐसा भी हो सकता है कि सभी के लिए वो तत्काल करना संभव ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से हम वो बड़ा कदम नहीं ले पा रहे हैं। तो भी ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो फिर हम भगवत धाम जाने का मार्ग हमारे लिए बंद हो गया है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर हम वास्तविक कारणों से अगर हम उस स्टेप को नहीं ले पा रहे हैं तो सबसे बड़ा जो उपाय है भगवत धाम जाने के लिए, अपने इस कलमश से निकलने का, वो है भगवान की शरणागति। और शरणागति के अंतर्गत आता है कि जो भी सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए संभव है हमारी परिस्थिति के अनुसार, वो हमें करना चाहिए गुरु और भगवान की सेवा के अंतर्गत। तो हमें अगर ऐसी हमारी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से हमारे लिए वो जो हमारे लिए बड़ा अनुकूल है भक्ति के लिए उसको हम तुरंत नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके अंदर हमें सर्वश्रेष्ठ तरीके से जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो उससे भी हमारी उसी प्रकार की प्रगति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।